मैं और मेरा दोस्त मुकेश दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। हम दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। वह अक्सर मुझे खाने पर बुलाता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसकी पत्नी हमेशा घूंघट में ही रहती थी। एक दिन मुकेश ने अपनी पत्नी के लिए एक बेहतरीन कंगन खरीदा। जब मैं घर पहुंचा तो वह कंगन मेरी पत्नी के हाथ में था। ये देखकर मैं बहुत अचंभित हुआ और इसका पता लगाने के लिए एक दिन मैं मुकेश के घर अचानक गया। तो अंदर का नजारा देखकर मेरी रूह कांप गई। दोस्तों, मेरी शादी के 2 साल हो चुके थे। मेरी पत्नी मुझे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वह मुझे पागलों की तरह चाहती थी। लेकिन एक दोस्त भी था जो मुझे बहुत मानता था। वह मेरी ऑफिस में ही काम करता था। मेरे दोस्त मुकेश के और भी दोस्त थे, लेकिन वह मुझे कुछ ज्यादा ही मानता था। और अक्सर वह मुझे अपने घर खाने पर बुलाता था। और उसकी पत्नी हमेशा घूंघट में ही रहती थी, जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। और वह मेरे जाने पर बहुत असहज महसूस करती थी। इसलिए मैं चाहता था कि मुकेश के घर मुझे आना जाना कम कर देना चाहिए। लेकिन मुकेश हफ्ते में 2-3 दिन मुझे जरूर दावत पर ले जाता था। मैं बहुत मना करता था, लेकिन तब भी वह बच्चों की तरह जिद करने लग जाता था। एक दिन उसने कहा, चलो आज तुम्हारे लिए भाभी ने मुरादाबादी बिरयानी बनाई है और तुमको बुलवाया भी है। मैंने मना कर दिया, लेकिन तब भी मुकेश मुझसे जिद कर रहा था। मैंने उससे कहा, देखो मुकेश, मैं आज तुम्हारे घर नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत कुछ खराब है। मैं आज उनको डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। लेकिन मेरी माँ की तबीयत खराब नहीं थी। मैंने तो सिर्फ उससे जान छुड़ाने के लिए एक झूठ बोला था, क्योंकि किसी के घर रोज रोज जाना मुझे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन मैं जब घर पर आया तो कोमल घर पर नहीं थी। मैंने नौकर से पूछा कि मेनमा साहब कहाँ है। तो उसने कहा, मुझे कुछ नहीं मालूम। मेनमा साहब अक्सर बाहर जाती हैं और आपके आने से पहले घर आ जाती हैं। ये सुनकर मुझे बहुत अजीब सा लगा। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कोमल मुझसे कोई बात छुपा रही है। फिर यह अक्सर कहाँ जाती है? जब कोमल आई तो वह घबराई हुई थी। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों हो? तो उसने कहा, कुछ नहीं, बस आपसे बिना बताए मैं अपनी सहेली के यहाँ चली गई थी। इस बात का मुझे बहुत दुख है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, जाओ जल्दी से चाय बना कर लाओ। उसने तुरंत मेरे लिए चाय बना दी। लेकिन नौकर की बात मेरे मन में खटक रही थी कि कोमल मेरे ना रहते हुए कहाँ जाती है। मैं चाय पी रहा था। कोमल ने मुझसे पूछा, आपकी माँ की तबीयत खराब थी ना? क्या आप सही है? ये सुनकर तो मुझे बहुत अचंभा हुआ, क्योंकि यह बात तो सिर्फ मैंने मुकेश से कही थी, उसके घर न जाने के लिए। तो मेरी पत्नी कोमल ये बात कैसे जान गई? मैं मन ही मन सोचने लगा, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कोमल से पूछा, तुम्हें ये बात कैसे मालूम हुई कि मेरी माँ की तबीयत खराब है? तो कोमल ने कहा, मैंने ऑफिस में फोन किया था, तो मुकेश ने मुझे बताया कि आपके माँ की तबीयत खराब है। मेरे मन को कुछ शांति मिली, लेकिन मैं सोचने पर मजबूर हो गया था कि कहीं कुछ जरूर गड़बड़ है। मैंने उस दिन मुकेश से जो झूठ बोला था, मैंने ये सोचा था कि अब मुकेश मुझे अपने घर नहीं बुलाएगा, क्योंकि मैंने उससे बिरयानी खाने के लिए मना कर दिया था और थोड़ा गुस्से से भी बोल दिया था। लेकिन मुकेश मुझसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हुआ। और कुछ दिन बाद उसने मुझसे कहा कि आज भाभी ने तुम्हारे लिए छोला भटूरा बनाया है और तुमको चलना है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी पसंदीदा डिश कैसे मुकेश की पत्नी को पता है। मुझे छोला भटूरा बहुत अच्छा लगता था। मैं मना कर रहा था, लेकिन तब भी मुकेश मुझे लेकर अपने घर चला आया। मैंने मुकेश से कहा, अरे यार, मैं कोमल से यह बताना भूल गया कि मैं तुम्हारे घर आया हूँ। मुझे उसके पास फोन करके बता देना चाहिए। वह मेरा इंतजार कर रही होगी। तो मुकेश पानी पी रहा था, पानी उसके गले में अटकने लगा। वह घबरा सा गया। मैंने कहा, क्या बात है मुकेश? तो उसने अटकते हुए कहा, अरे इतनी छोटी छोटी बात क्या फोन करके बताना यार। लेकिन मैंने कोमल के पास फोन लगाया तो मुकेश के हाथ से पानी से भरा गिलास गिर गया और मुकेश ने मेरे हाथ से मोबाइल लेकर तुरंत फोन काट दिया। मुझे ऐसा लगा कि कहीं रिंगटोन बजी है। मैंने सोचा कि शायद मेरे कान बज रहे हैं। मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया और फिर दोबारा फोन लगाया तो कोमल ने कहा, कहाँ रह गए आप? कब से मैं घर पर आपका इंतजार कर रही हूँ। उसके बाद मैं घर चला आया। कोमल मेरे बगल में आकर बैठ गई और कहने लगी, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे?
मैंने कहा पूछो क्या पूछना चाहती हो। तो कोमल ने कहा क्या मुकेश तुम्हारा वास्तव में बहुत अच्छा दोस्त है। तो मैंने कहा हाँ तो। उसने कहा अगर मुकेश तुम्हारे साथ धोखा करे तो तुम क्या करोगे। तो मैंने कहा कि ऑफिस में या निजी जिंदगी में, क्योंकि मैं भी कोमल की बातों से पता लगाना चाहता था कि कोमल के मन में क्या है। तो कोमल ने कहा निजी जिंदगी में अगर वह तुम्हारे हक पर डाका डाले तो तुम क्या करोगे। मैंने बात को टालते हुए उससे कहा मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे नींद लग रही है। और मैं सोने चला गया, लेकिन उसकी बातें मुझे बहुत परेशान कर रही थी। वह अक्सर मुकेश की बातें करती थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे इतना प्यार करता हूँ फिर भी मुकेश की बातें क्यों करती है। अगले दिन मेरी माँ की तबीयत सही में खराब हो गई। मैं उनको लेकर अस्पताल गया तो उनकी बीपी हाई हो गई थी और दवा लेकर घर चला आया। मैं बहुत ही परेशान था तो मुकेश मेरे पास आया, उसने कहा क्या बात है यार, तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो, चलो कहीं घूमने चलते हैं। मैंने कहा मेरे माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, उनकी बीपी लेवल नहीं रहती है। तो उसने कहा मैं भगवान से दुआ करूंगा कि आपके माँ की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। चलो बहुत परेशान लग रहे हो, चलो कहीं घूम आते हैं। मुकेश को किसी की परेशानी से कोई मतलब नहीं था, वह अपनी बात मनवाने में लगा रहता था। बहुत जिद करने पर मैं उसके साथ चला गया। उसने मुझे बताया कि मेरी पत्नी का जन्मदिन है और उसके लिए मुझे कुछ लेना है। वह मुझे मार्केट ले गया तो वहाँ एक कंगन बहुत खूबसूरत था। मैंने कहा तुम यही ले लो, भाभी बहुत खुश हो जाएगी। उसने वही कंगन अपनी पत्नी के लिए ले लिया और जब मैं घर आया तो ये देखकर हैरान हो गया कि वह कंगन मेरी पत्नी कोमल के हाथों में था। मैंने जब उससे पूछा कि यह कंगन किसने दिया तुम्हें, कहने लगी यह कंगन मेरी सहेली ने मुझे गिफ्ट किया है। मैंने कहा सहेली या सहेला, तो वह चौंक गई। वह कहने लगी आप मुझ पर शक कर रहे हैं। मैंने बात को बिगड़ता देख अपनी बात रोक दी। लेकिन इस बात को जानने के लिए अगले दिन मैं मुकेश के घर पहुंचा तो देखा कोमल वहां बैठी थी। वह मेरे पैरों पर गिर गई और कहा देखो, जहां तुम्हारी शादी हुई थी वहां हम दो जुड़वा बहनें थी। मेरा नाम पायल है और कोमल से तुम्हारी शादी होने वाली थी। लेकिन कोमल शादी से 2-3 दिन पहले एक लड़के के साथ भाग गई। घर वालों को अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे विदा करना पड़ा और मैं तुम्हारे साथ कोमल बनकर रहने लगी। एक दिन मुकेश हमारे घर आया था तो मुझे देखकर उसने यह बात कोमल से बताई। तो कोमल से मिलने के लिए मैं यहाँ आ जाती थी और जब आप लोग खाना खाते थे तो मैं और कोमल दोनों कमरे में बैठकर बातें करते और आपके घर आने से पहले मैं घर पर चली जाती। इतने में कोमल रोते हुए आई और बोली मुझे माफ कर दो, मैं किसी और से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी और अगर तुमसे शादी कर लेती तो मेरा मन कहीं और शरीर कहीं और होता, जो अच्छा नहीं होता। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।